टैक्सी चलाएगा? अरे लंदन में कोई और टैक्सी चला जाएगा, तू ऐसी दांतने फोड़ते रहना। लंदन में टैक्सी चलाएगा? अरे नहीं चलाऊंगा मैं टैक्सी, नहीं चलाऊंगा, नहीं जाना है मुझे लंदन। दोस्तों आप देख रहे हैं सिने आउटलुक। मैं हूं सौमित्र और आज मैंने देखी है डंकी, स्टारिंग शाहरुख खान, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का लोगों को बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले बात करते हैं डंकी नाम की। डंकी का मतलब क्या होता है? डंकी का मतलब होता है कि वो लोग जिनको वीजा नहीं मिल पाता है किसी कारण से, ऐसे लोग जब इलीगली एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उस ट्रैवल को डंकी कहा जाता है। इस ट्रैवल में जान का खतरा होता है और ये एक इलीगल तरीका है एक देश से दूसरे देश में जाने का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो डंकी कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव लालटू की, जहां पे 3 दोस्त रहते हैं। एक का नाम होता है मन्नू, एक का नाम होता है बल्ली और एक का नाम होता है बुग्गू। ये तीनों जो हैं वो लंदन जाना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, और कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से वो लंदन जाना चाहते हैं। तो लंदन जाने के लिए ये तीनों बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इन लिए कामयाब नहीं हो पाते हैं वहां पे जाने में। फिर एंट्री होती है हार्डी की, जिसका रोल शाहरुख खान ने निभाया है। वो एक एक्स सोल्जर दिखाए गए हैं। वो इन तीनों की मदद करता है। वो बताता है कि एक तरीका है जिससे आप आसानी से लंदन जा सकते हो। तो वो उनको बताता है कि एक एग्जाम होता है जिसको पास करने से आपका स्टूडेंट वीजा लग सकता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। फिर जब वो लोग अंग्रेजी सीखने के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहां पे उनकी मुलाकात होती है सुखी से, जिनका रोल निभाया है विकी कौशल ने। तो वो भी लंदन जाना चाहता है और बहुत ही डेस्परेट है वो लंदन जाने के लिए। उसका रीज़न जो है बाकी तीनों कैरेक्टर से बिल्कुल अलग दिखाया गया है। उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे जाके वो बसना चाहता है या वहाँ पे उसको एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए। उसका रीज़न थोड़ा इमोशनल साइड में होता है। उसी में बम्मन ईरानी के कैरेक्टर की एंट्री होती है, और जैसे राजकुमार हिरानी की स्टाइल है, वो एक सेटअप तैयार करते हैं फर्स्ट हाफ में। फिर उसके बाद धीमे 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 आपको एंगेज करते जाते हैं और इंटरटेनिंग ढंग से बहुत हल्के फुल्के अंदाज में गुदगुदाते हुए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो सेम वही टेक्निक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में वो पांचों लोग फिर उस इंग्लिश क्लास में तैयारी करते हैं उस एग्जाम की। फिर वो जब वो एग्जाम होता है तो उन पांचों में से केवल एक जो है वो पास होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। जिसने वो एग्जाम पास किया होता है वो चला जाता है लंदन। उसके बाद कहानी का एक टर्निंग पॉइंट आता है जो कि फिल्म के जस्ट हाफ से पहले आता है। एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो बाकी 4 लोगों को हिला के रख देता है। उसके बाद कहानी जो है एक अलग डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद हार्डी, मन्नू और बुग्गू ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी तरह लंदन जाके रहेंगे। उनको उस घटना का इतना ज़्यादा सदमा पहुंचा होता है कि वो किसी भी तरह से लंदन जाना चाहते हैं। उसके बाद की जो कहानी है सेकेंड हाफ में, वो उसी डंकी ट्रैवल के बारे में है कि वो किस तरह से इलीगली लंदन जाने की अपनी ये यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये हमें बताया जाता है कि ये जो पूरी यात्रा होती है इसमें केवल 25% इस बात की चांस है कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये बड़ा खतरों वाला हिसाब होता है, इसमें एक जान का भी खतरा है। तो ये लोग निकल पड़ते हैं अपनी उस जर्नी में। तो वो जो जर्नी है, डंकी जर्नी है, वो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर पूरी एक फीचर फिल्म बन सकती है। फिर इसके बाद सेकंड हाफ में यही दिखाया जाता है कि वो किस तरह से इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहाँ जाके उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और क्या क्या रिविलेशन होती है। ये जानने के लिए आपको डंकी मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की। राजकुमार हिरानी की ये 7वीं मूवी है और इस 7वीं मूवी में भी राजकुमार हिरानी का जो स्टाइल है और वो जिस तरह से अपनी मूवी को प्रेजेंट करते हैं वो देखने को मिलेगा। जैसे फिल्म की शुरुआत आपको थोड़ी 3 इडियट्स के उस सीक्वेंस की याद दिलाएगी, जहाँ पे आर माधवन जो है प्लेन को रुकवा के रेंचो से मिलने के लिए भाग जाता है। थोड़ा सा हमें उस तरह का सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और बीच बीच में हमें मुन्ना भाई का जिस तरह का ह्यूमर था, बीच बीच में कैरेक्टर्स जिस तरह के वो डेवलप करके दिखाते हैं स्क्रीन प्ले में, वैसे हमको कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बड़े मज़ेदार ढंग से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि ये राजकुमार हिरानी का बेस्ट वर्क नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे उनकी वीकेस्ट मूवी लगती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है मैं जानता हूँ, बट मैं ऐसा फील करता हूँ तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना चाहता। मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से वो हैं, बट फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि ये उनकी वीकेस्ट मूवी है। अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले इसका काफ़ी फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी बढ़िया ढंग से हल्के फुल्के अंदाज में आपको गुदगुदाता हुआ निकल जाता है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं वो हंसाएगा जैसे कि आप पेट पकड़ के हंसने लगें। एक बहुत हल्की हल्की कॉमेडी रहती है, सिचुएशनल कॉमेडी रहती है।
तो आपको ये फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। फिर सेकंड हाफ में मूवी जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी लूज़ होने लगती है, थोड़ा सा वो जो ट्रैवल दिखाया गया है वो उस पर फोकस करती है। जिस तरह से आप हिरानी की पुरानी फिल्मों में बाकी के कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, ये कनेक्शन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा डंकी के सेकंड हाफ में, क्योंकि डंकी का जो सेकंड हाफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल और बहुत सारे सेंसिटिव मैटर्स को भी टच करता है। तो बेसिकली राजकुमार हिरानी ने जो अपना ये ओल्ड फार्मूला है जिसमें वो बहुत ही चीज़ों को बहुत लाइट टोन में दिखाते हैं, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को उठाया है और उसको भी बहुत लाइटली उन्होंने इवन डंकी का जो ट्रैवल दिखाया है उसको भी बहुत छोटे छोटे मोन्टाजेस के तौर पे हमको दिखाया है, क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं उनको बहुत हल्के ठुल्के ढंग से उसको छुआ है। बट स्टिल बहुत जो भी स्क्रीन प्ले है मूवी का वो देखने में अच्छा लगता है और आपको मज़ा आएगा ओवरऑल मूवी देखने में। तो बेसिकली मूवी के अंदर कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी भी लगी हैं और कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगी हैं। अच्छी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर एक ये चीज़ दिखाई गई है कि जब जो लोग अपना देश छोड़ के जाते हैं फिर वहाँ पे जाते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे किस तरह का स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ता है, किस तरह की लाइफ वो लीड करते हैं। तो इस तरह के भी कुछ शॉट्स आपको सेकेंड हाफ में दिखाए गए हैं जो कि आपको एक रियलिटी चेक देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मूवी की हैं ये तो मुझे पसंद आई। देखिए अगर बात की जाए एक्टिंग की तो एक्टिंग में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा विकी कौशल का, क्योंकि ही इज़ द वन हु स्टील्स द शो। उनकी जो इस मूवी में एक्टिंग है, उनका रोल छोटा है बट उनका जो रोल है वो बहुत ही दमदार है। सबसे बढ़िया आपको उनकी एक्टिंग देख के लगेगा और आप उस कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। उन्होंने इतना बिलीवेबल ढंग से इस मूवी में एक्टिंग करी है कि आपको लगेगा कि वो सही में उस चीज़ को फील कर रहा है जिस चीज़ से होकर वो गुजर रहा है। और अगर उनको ज़्यादा रोल इस मूवी में दिया गया होता तो शायद वो इस मूवी को खा जाते। उसके अलावा इसमें हार्डी के कैरेक्टर में शाहरुख खान का भी काम ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका बेस्ट वर्क है। कुछ कुछ जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है लेकिन कुछ कुछ जगह पे हिट एंड मिस वाला हिसाब है। बट इस मूवी में उनसे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, आप ये कह लीजिए। तापसी पन्नू का भी काम डिसेंट है। एक और कैरेक्टर ने मुझे बहुत ही सरप्राइज किया है जिनका नाम है अनिल ग्रोवर। ये सुनील ग्रोवर के भाई हैं और ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये एक्टर आखिर है कौन। तो ये उनकी शायद पहली मूवी है और पहली मूवी के हिसाब से उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी कॉमेडी, उनके सीरियस सीन्स, उन्होंने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग करी है। तो मेरे लिए जो स्टैंड आउट दो कैरेक्टर्स हैं वो है एक सुखी का कैरेक्टर, बल्ली का कैरेक्टर। छोटे छोटे किरदारों में जैसे बॉम्बन ईरानी है वो एक बहुत ही साइड कैरेक्टर के तरह यूज़ किए गए हैं इस मूवी में, लेकिन जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में उनका बहुत ही वाइटल रोल था। इस मूवी में मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई देती है, थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज्ड है वो भी। और बाकी छोटे छोटे किरदारों में जैसे 3 इडियट्स में जो राजू की माँ बनी थी उनका भी यूज़ किया गया है और उसके अलावा जो रैंचो के फादर, रियल रैंचो के जो फादर थे उनका यूज़ किया गया है। ये चीज़ मुझे एक राजकुमार हिरानी की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो म्यूज़िक का इस बार यूज़ किया है वो मूवी को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया है। कहीं पे भी हमें म्यूज़िक थोड़ा हल्का भी पड़ता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी तरह का बैरियर है मूवी के लिए। और अगर मैं बात करूं मूवी के ओवरऑल जो इम्प्रेशन मेरे पे पड़ा है, मैं यही कहूँगा कि राजकुमार हिरानी की मूवी से हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो उस एक्सपेक्टेशन पे तो खरी नहीं उतरी है। बट मूवी ख़राब कहीं से भी नहीं है, मूवी एक ठीक ठाक मूवी है, डिसेंट वॉच है। अगर आप एक फैमिली मूवी देखना चाहते हैं, पूरी फैमिली के साथ जाके देखना चाहते हैं, आप मूवी को देख सकते हो, आप इन्जॉय करोगे इसके कुछ कुछ चीज़ों को। लेकिन मूवी में कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी हैं जो कि बिल्कुल भी लॉजिक नहीं बनाती हैं मेरे हिसाब से। ये मूवी के नेगेटिव्स हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेशन होता है या जो डंकी से लोग जो वहाँ पे एंटर करते हैं एक देश से दूसरे देश, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। और जो रीज़न्स इसमें दिए गए हैं, क्योंकि एक कोर्ट रूम का सीन होता है अगर मैं आपको बताऊं तो, जहाँ पे शाहरुख खान एक जज के सामने बता रहा है कि जो लोग मतलब एक देश से दूसरे देश आते हैं उनकी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बोली गई हैं। देखिए एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मूवी के तरह अगर आप देखें तो ठीक है, ये चल जाता है। लेकिन अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, कुछ सिक्योरिटी एक चीज़ होती है, बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी होती है वो एक रीज़न से होती है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी उस चीज़ को चैलेंज करती है और मुझे ये चीज़ बहुत लॉजिकल नहीं लगी। जो भी उन्होंने रीज़न दिया है वो मुझे बहुत लॉजिक उसमें नहीं दिखाई दिया। ये देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आप मेरे से अग्री ना करते हो, विच इज़ फाइन, सबका अपना अपना ओपिनियन है। फिर फिल्म के एंड में आपको कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखाई जाती है। अब वो देख के आपका क्या विचार बनता है, आपको क्या फील होता है, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप देख रहे थे सिने आउटलुक और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, अगर आपने मूवी देख ली है या आप इस मूवी को देखने जाने वाले हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।